Hello bachcho, let's read the question. The question says an alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituting the CCP lattice. If silver atoms occupy the edge center and gold is present at the body center, the alloy has a formula. तो बेसिकली हमारे पास एक एलॉय है बच्चों जिसमें कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड प्रेजेंट है। कॉपर जो है वो सीसीपी लैटिस के अंदर प्रेजेंट है एंड सिल्वर जो है वो एज के सेंटर पे प्रेजेंट है एंड गोल्ड जो है ये बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एलवाई के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? कॉपर Cu। और ये कॉपर कहाँ है? कॉपर है CCP, क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट में। तो CCP में जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट CCP के अंदर ये होता है बच्चों कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर, फेस सेंटर। ओके, तो सीसीपी को ही हम लोग एफसीसी बोलते हैं। तो कॉर्नर पे होता है एंड फेस के सेंटर पे होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सीसीपी अरेंजमेंट देखें लैटिस को, तो इस तरह का हमारा यूनिट सेल होता है एंड जो एटम्स प्रेजेंट है बच्चों कॉपर के, वो कहाँ प्रेजेंट है? सीसीपी अरेंजमेंट में। इट मीन्स कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जितना भी कॉर्नर है। तो टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं? यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एंड फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फेस का सेंटर है, तो फेस के सेंटर पे भी ये कॉपर प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हम लोग दिखला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों? 8 कॉर्नर एंड फेस कितना होता है हमारे पास? 6 फेस होता है। इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा कॉर्नर वाला होता है इसका कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों अपने यूनिट सेल के अंदर ये 1/8। ठीक है, तो टोटल होते हैं हमारे पास 8 कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर एंड वन कॉर्नर जो होता है, वन कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब। वन कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। ठीक है, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इज, सो इट्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल 8 क्यूब है हमारे पास एंड हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इफेक्टिवली 1 आ जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फेस देखें तो टोटल 6 फेस है हमारे पास। ठीक है, एंड हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। क्योंकि देखो ये जो हमारे पास यूनिट सेल है इसके जस्ट बगल में भी यूनिट सेल होगा ना। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये इसका बगल में यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो ये जो फेस के सेंटर वाला एटम है इसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के अंदर हाफ होता है एंड सेकंड जो इसके बगल में होगा एडजेसेंट यूनिट सेल, उसमें कितना होगा? हाफ होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारे पास होते हैं 6, टोटल 6 फेस एंड वन फेस इज कॉमन फॉर, इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स। सो कंट्रीब्यूशन, सो कंट्रीब्यूशन ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 × 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। ठीक है, तो टोटल सीसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल कॉपर एटम्स इन सीसीपी लैटिस, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 + 3 दैट इज 4। तो कॉपर के कितने आ गए? 4 आ गए हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर का है एज के सेंटर पे, तो ये हमारा एज होता है बच्चों, ये एज। इस सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा? ये हमारा सिल्वर होगा, एज। और एज का जो यहाँ पे शेयरिंग होता है ये 4 क्यूब के साथ होता है। एक एज जो है, वन एज, ये 4 क्यूब से कनेक्ट, 4 क्यूब के लिए कॉमन होते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो अगर हम लोग एजी के लिए देखें तो ये कहाँ है? एज सेंटर, एज सेंटर
एंड टोटल कितने एज हैं, टोटल हमारे पास 12 एज है, एंड प्रत्येक एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 1/4 होता है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3। एंड लास्टली अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड को देखें, एजी, एयू, तो एयू गोल्ड हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसे रिप्रेजेंट कर दे इस तरह से, तो यहाँ कहीं बॉडी सेंटर होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों ये हमारा एयू गोल्ड। तो अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो गोल्ड कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, एंड बॉडी सेंटर कितना होता है 1, एंड इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये क्या बनेगा, कॉपर कितना आया, कॉपर आया हमारे पास 4, कॉपर हमारे पास आया बच्चों 4, कॉपर 4 आया, एजी कितना आया, एजी 3, एंड एयू कितना आया 1। तो Cu4 Ag3 Au1, ये हमारा बनेगा फॉर्मूला। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी में दे रखा है Cu4 Ag3 Au, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।